नमस्कार, मैं वरुण ठाकुर। मैं मध्य प्रदेश बार काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और इसी तारतम्य में मैं था भिंड डिस्ट्रिक्ट बार में, और मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं यहां के जो साथी अधिवक्ता हैं जो पिछले कई सालों से यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने कई इलेक्शन ऐसे देखे। इलेक्शन हर साल 5 साल में होता है और कैंडिडेट जैसा मैं आया हूं ऐसे कई लोग आते हैं और बातें करते हैं और चले जाते हैं। क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खास तौर से जो हमारे एडवोकेट हैं जो बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि रूल ऑफ लॉ का शासन रह सके। ये जो प्रोफेशन है नोबल प्रोफेशन है, कोई व्यवसाय नहीं है। हम लोग संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ को कायम करने के लिए जो काम कर रहे हैं एक जिम्मेदारी है। यूएन चार्टर भी कहता है पूरे सभ्य समाज में रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, और उसी तारतम्य में रेशियो भी फिक्स किया है यूएन ने। उस रेशियो में उतने वकील ना होने के बावजूद भी हम लोग उतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकारों को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो नहीं निभा रही है, खास तौर से अधिवक्ता वर्ग के लिए। तो हमारे साथ हैं अधिवक्ता भिंड के जो काफी वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो खुद अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या क्या होना जरूरी है। प्लीज सर। मेरा नाम अमृतपाल सिंह बघेल है। मेरा जो है वकालत में 84 का रजिस्ट्रेशन है, और मैं यहाँ 2004 से 14 तक जीपी रहा, और जो है वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे वरुण जी ठाकुर साहब का और हमारे बौद्ध जी का, जो आप वहाँ से चल के और हमारे यहाँ भिंड जैसी जगह पर पधारे हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि शायद ही संभव है किसी को ये नाम परिचित न हो। बहुत बड़ा इनका काम है हमारे लिए, और काम के हिसाब से जो है हम इनको पहचानते हैं। और ये हमारी लड़ाई आप जो है हाई कोर्ट से लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सभी को जानकारी, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो जो है आप आए हैं, मैं भिंड नगरी में आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और आपको जो है हम लोग तन मन धन से सहयोग करने का पूरा काम। अगर किसी भी तरीके की मेडिकल आपदा आती है तो उनका भविष्य सुरक्षित है, उनका इलाज निःशुल्क होता है, उनके पास एक कार्ड है जो दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है। इसको लेके आपका क्या कहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है खास तौर से एडवोकेट के बीच में, क्योंकि हमारा कोई इस तरह का व्यवसाय, हम लोग बिजनेस तो कर नहीं रहे, हम तो लोगों की सेवा करने बैठे हुए हैं। जब सेवा में इस तरीके की इमरजेंसी आती तो क्या है, सरकारों का क्या दायित्व होना चाहिए? तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें जो है मेडिकल के संबंध में अन्य सुविधाओं के बारे में स्थितियाँ ये कि विभिन्न स्टेट्स वार ने वहाँ पर अपने अपने हिसाब से जो है सुविधाओं की घोषणा की है। नंबर 1 तो बात तो यही है कि मेडिकल के संबंध में इस तरह की अपनी कोई बात नहीं है, ये होना बहुत आवश्यक है। दूसरा निवेदन ये है कि नए बालक जो प्रैक्टिस में आते हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में कुछ राशि मुहैया कराई जाए, तो जो वो अपने आप में एस्टेब्लिश हो सकें। उन्हें जो है वो क्या नाम बार के लिए, बार की तरफ से जो है उनका पुस्तकालय, उस तरह की सहायता और आवास का जहाँ तक संभव अगर जो हो सके, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, उसी तरह से यहाँ भी हमारे यहाँ स्थिति ये है कि पुराने कुछ लोग हैं जो सदैव से अपने जीतते आ रहे हैं, और अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उनने कि हम अपना पैसा ही नहीं हम यूटिलाइज कर पाते, खास तौर से कोविड में। अब हमारे साथ जो 40 साल का अनुभव है इनको प्रैक्टिस का, और इन्होंने जीवन भर समाज की सेवा की है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो अपना परिचय भी दें सर, और बताएं अपने अनुभव। बैठ के करिए सर। मैं प्रहलाद सिंह नरवरिया, 85 का हमारा रजिस्ट्रेशन है, और अभी तक जो है समाज को सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये चुनाव जो स्टेट वार के आए हैं, और ऐसे कई बार हमने चुनाव देखे हैं। चुनाव में जब वोट मांगने आते हैं लोग तो बातें तो करते हैं, और वही घिसली बातें करते हैं, पेंशन बनवाएंगे, पेंशन देंगे, ये व्यवस्था वो ये कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। जैसे आपने मेडिकल के बारे में कहा, अभी मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था, अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। तो ब्रेन हेमरेज सीरियस बीमारी है। अब वहाँ हमारे पास इतना इंतजाम नहीं था कि उसका सही ढंग से इलाज भी ले लें, और